हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम द पोस्ट ऑफिस की समरी डिस्कस करेंगे। द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था और 1914 में इसे पब्लिश किया गया था। यह प्ले एक छोटे लड़के के बारे में है जो लंबे समय से बीमार है। अपनी बीमारी के कारण वह अपने बिस्तर तक ही सीमित है और वह अपनी खिड़की के पास बैठकर जीवन को उसके बिना गुजरते हुए देख रहा है। इस प्ले को अच्छे से समझने के लिए इसके कैरेक्टर्स जानना ज़रूरी है। हमारा इस प्ले का पहला कैरेक्टर है अमल। इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर। अमल एक अनाथ लड़का है जिसे उसके दूर के चाचा चाची ने एडॉप्ट किया है। वह काइंड और इनोसेंट है। उसकी इच्छा दुनिया को देखने की होती है, इसलिए घर में कैद रहना उसके लिए और भी पेनफुल था। चूँकि अमल एक समझदार लड़का है, इसलिए वह शिकायत नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी खिड़की से गुजरने वाले कई लोगों से दोस्ती करके अपनी स्थिति को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है माधव दत्ता। माधव दत्ता अमल के एडॉप्टिव फादर हैं। जहां अमल एक तरफ सपने देखने वाला है, वहीं माधव इसके विपरीत एक रियलिस्टिक पर्सन है। शुरू में माधव अमल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में वह अमल से बहुत प्यार करने लगे। अब है आंटी। यह माधव की पत्नी और अमल की एडॉप्टिव मदर है। और भी कैरेक्टर हैं जिन्हें हम स्टोरी में देखेंगे, जैसे ठाकुरदा, फकीर, डॉक्टर, कर्ड सेलर, वॉचमैन, हेडमैन, सुधा, टॉप ऑफ बॉयज़, किंग्स हेरल्ड और रॉयल फिजिशियन। Now let's discuss the summary. The पोस्ट ऑफिस एक 3 एक्ट प्ले है। एक्ट 1 माधव के साथ शुरू होता है। माधव अमल के बारे में डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो कि बहुत बीमार है। डॉक्टर का कहना है कि अमल बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर की हवा और धूप से उसकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ फ़कीर आता है। माधव उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी एक बेटा गोद लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने दूर के भतीजे को गोद ले लिया जो अनाथ था। माधव किसी को गोद लेना नहीं चाहते थे क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह मूर्खता से सारा पैसा खर्च कर दे जो माधव ने जीवन भर मेहनत से कमाया है। हालांकि वह अमल से बहुत प्यार करता था। माधव फ़कीर से कहता है कि अब वह अमल को बाहर खेलने नहीं देगा। फ़कीर भी घर पर ही अमल के साथ खेलता है। फ़कीर के जाने के बाद अमल अपने एडॉप्टिव फादर माधव से बात करता है। अमल डॉक्टर के आदेश पर सवाल उठाता है, लेकिन माधव कहता है कि डॉक्टर हमेशा ठीक बोलते हैं क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं और वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अमल मान लेता है कि उसने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है और वह कुछ नहीं जानता है। माधव तब अमल से कहता है कि वह जीवन भर बैठकर पढ़ सकता है और एक पंडित बन सकता है। अमल इस बात का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे पंडित नहीं बनना बल्कि वह दुनिया देखना चाहता है और वह सब देखना चाहता है जो देखने के लिए है। माधव इस बात पर हंसता है और अमल से कहता है कि उसे काम पर जाना है और तुम बाहर नहीं जाओगे, ये प्रॉमिस करो। अमल भी प्रॉमिस कर लेता है कि वह बाहर नहीं जाएगा। एक्ट 2 की शुरुआत कर्ड सेलर से होती है, जिसके गुजरने पर अमल खिड़की पर बैठ जाता है। कर्ड सेलर अपना गाना गा रहा था। अमल उसे इशारा करता है, लेकिन फिर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वह दही खरीदना नहीं चाहता, बल्कि वह दही बेचने वाले के गांव के बारे में सुनना चाहता है और वह गाना सीखना चाहता है, जिसका उपयोग वह आदमी अपना दही बेचने के लिए करता है। वह सीखना चाहता है कि बड़े होने पर कैसे दही बेचना है, घूमना फिरना और गाना है। कर्ड सेलर अमल से कहता है कि उसे उसके बजाय पंडित बनना चाहिए। अमल कहता है मैं कभी पंडित नहीं बनूंगा। अमल कहता है कि कर्ड सेलर का गाना सुनकर वह बहुत अच्छा फील करता है। कर्ड सेलर को यह बात दिल पर छू जाती है और वह अमल को थोड़ा दही फ्री में दे देता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमल कर्ड सेलर का गाना गाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से वॉचमैन गुजरता है और अमल उसे चिल्लाकर बुलाता है। वॉचमैन अमल से कहता है कि अमल को उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए और उससे डरना चाहिए क्योंकि वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे दूर ले जा सकता है। इससे डरने के बजाय यह विचार अमल को एक्साइट करता है। अमल वॉचमैन से उसके गोंग के बारे में पूछता है, जिसका यूज़ टाइम अनाउंस करने के लिए किया जाता है, और कहीं ऐसे मासूम सवाल वॉचमैन से पूछता है जिसका वॉचमैन जवाब दे रहा था। अमल वॉचमैन से सड़क के उस पार की बिल्डिंग के बारे में पूछता है तो वॉचमैन कहता है कि नया पोस्ट ऑफिस है। अमल राजा का पोस्टमैन बनने के विचार से खुश हो जाता है। वॉचमैन हेडमैन को आते हुए देख लेता है और वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वापस आने का प्रॉमिस करता है। जैसे ही हेडमैन पास आता है, अमल खुद से बात करता है और इमेजिन करता है कि राजा से लेटर मिलना कैसा होगा। अमल पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसकी आंटी उसे लेटर पढ़कर सुनाएंगी। अमल फिर हेडमैन को बुलाता है और कहता है आप पोस्टमैन को मेरा नाम और मेरे घर का एड्रेस दे देना इन केस राजा मुझे लेटर भेजना चाहे। हेडमैन, जो कि अच्छा आदमी नहीं है, लोगों से रूडली बातें करता है, अमल का मजाक उड़ाता है
कि राजा तुम्हें लेटर भेजेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं कि वह राजा से बात करेंगे तुम्हें लेटर भेजने के लिए। लेकिन वास्तव में वह माधव और अमल की राजा से बुराई करने का प्लान बना रहा था। हेडमैन के जाने के बाद एक लड़की वहाँ से गुजरती है। अमल उसे बुलाता है। वह कहती है उसका नाम सुधा है और वह अपने पिता के लिए फूल लेने जा रही है, जो फूलों से बनाई हुई माला बेचते हैं। अमल की इच्छा है वह उनके साथ जा सके, लेकिन सुधा कहती है कि उसे पूरे दिन बैठना पसंद है और कितना अच्छा होता कि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। लेकिन फिर वो कहती है कि सब अच्छे अच्छे फूल चुन ले, उससे पहले उसे जाना होगा। अमल सुधा से वापस आने का प्रॉमिस लेता है और एक फूल लाने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा और उसके पास खुद का पैसा होगा तब वह उसे पैसे दे देगा। सुधा मान जाती है और कहती है कि मैं याद से तुम्हारे लिए फूल लेकर आऊँगी। इसके बाद गांव के लड़कों का ग्रुप वहां आता है। अमल उनसे पूछता है कि वह कहाँ और क्या खेलने जा रहे हैं। लड़के अमल को भी उनके साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अमल उन्हें बताता है कि उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि वह बीमार है। इसके बजाय वह कहता है कि वह लड़कों को अपने सभी खिलौने दे देगा अगर वह उसकी खिड़की के सामने ही खेले। वह उसे देखने के लिए पोस्टमैन को भेजने के लिए भी कहता है। लड़के मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि यह दिन की शुरुआत ही थी, लेकिन अमल अभी से थका महसूस कर रहा था और उसके बुखार का असर दिखना शुरू हो जाता है। एक्ट 3 की शुरुआत माधव से होती है। माधव का कहना है कि अमल सारा दिन खिड़की के सामने बैठने के कारण कमज़ोर दिख रहा है। माधव का कहना है कि डॉक्टर अब अमल को खिड़की के पास भी बैठने नहीं देंगे। तभी वहाँ पर फ़कीर उसे देखने आ गया। फ़कीर अमल के बिस्तर पर बैठ गया। फ़कीर अमल को पैरोट आइलैंड की कहानियाँ सुनाता है। वह अमल के ठीक होने पर उसे वहाँ ले जाने का प्रॉमिस करता है। अमल फ़कीर से पूछता है कि राजा ने अभी तक लेटर क्यों नहीं भेजा, तो फ़कीर ने कहा कि राजा ने तो भेज दिया है और लेटर तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। अमल ने कहा कि वह राजा से पोस्टमैन बनाने की रिक्वेस्ट करेगा। माधव वापस कमरे में आता है और चिंता करता है कि वे परेशानी में पड़ जाएंगे क्योंकि हेडमैन ने राजा को लेटर लिखा है। माधव कहते हैं कि हेडमैन के अनुसार अमल कह रहा है कि राजा ने अमल के लिए ही पोस्ट ऑफिस बनवाया है। अमल यह सुनकर टेंशन में आ जाता है, लेकिन फ़कीर का कहना है कि राजा संभवतः एक छोटे बच्चे की बात का बुरा नहीं मानेंगे। अमल बेहोश होने लगता है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। डॉक्टर अमल की जांच करने के लिए आता है। अमल कहता है कि मेरा सारा दर्द दूर हो रहा है। कहते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें लगता है कि अमल को खिड़की के पास बैठने के कारण हवा और धूप लग गई है। अमल सोता हुआ प्रतीत होता है और माधव डॉक्टर से पूछता है कि यह बच्चा जो मेरा अपना नहीं है, जिसे मैंने अपना समझकर प्यार किया, क्या वह मुझसे छीन जाएगा। इससे पहले डॉक्टर कुछ बोल पाता वह हेडमैन को आते हुए देख लेता है और इससे पहले हेडमैन उसे देख लेता वह डर के मारे जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भेजने का प्रॉमिस किया। जब हेडमैन आता है तो वह अमल को बुलाता है, लेकिन फ़कीर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अमल सो रहा है। अमल तब जागता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि वह वास्तव में सो नहीं रहा था, वह अपने आसपास चल रही हर चीज़ को सुन सकता है। हेडमैन माधव और उनकी फैमिली पर ढोंगी होने का आरोप लगाता है। वह उनकी इंसल्ट करता है और अमल को एक कोरा कागज़ देते हुए कहता है कि यह राजा का लेटर है। अमल कहता है कि उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। फ़कीर नकली लेटर को पढ़ने का नाटक करता है। अमल को बताता है कि राजा रॉयल फिजिशियन के साथ उसे देखने आएंगे। अमल कहता है कि वह पहले से ही राजा के आने की घोषणा करते हुए राजा के हेरल्ड को सुन सकता है। हेडमैन हंसता है और अमल को पागल समझता है। इतने में कोई दरवाजे पर आता है और राजा का हेरल्ड अंदर आता है, यह घोषणा करते हुए कि राजा आधी रात को आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने फिजिशियन को भेजा है। फिजिशियन आता है और कहता है कि कमरे को खोला जाना चाहिए, इस लड़के को ताज़ी हवा की ज़रूरत है। माधव अमल के कान में फुसफुसाता है कि जब राजा आए तो उससे परिवार के लिए कुछ मांगना चाहिए। यह दर्शाता है कि वह राजा से धन चाहता है। अमल का कहना है कि वह पोस्टमैन बनाने के लिए कहेगा। हेरल्ड माधव को राजा के आने पर उनके लिए भोजन तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन तब फिजिशियन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वह सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि अमल को नींद आ गई है, दिया बुझा दो, तारों की रोशनी आने दो, अमल को नींद आ गई है। बेखबर माधव ने फ़कीर से पूछा कि वह इतने चुप क्यों हैं। माधव अपनी हथेलियों को एक मूर्ति की तरह एक साथ दबाए हुए है। माधव कहता है मुझे डर सा लग रहा है, कमरे में अंधेरा क्यों किया गया है, तारों की रोशनी किस काम की। फ़कीर जवाब देता है चुप रहो, बोलो मत। सुधा आती है और अमल के लिए पूछती है, लेकिन फिजिशियन कहता है वह सो गया है, हालांकि उसका वास्तव मतलब है कि अमल मर चुका है। सुधा अमल के लिए लाए फूल उसके हाथ में रख देती है।
वह फिजिशियन से कहती है कि उसे बताओ सुधा तुम्हें नहीं भूली है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस समरी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।